हाय गाइस, माय नेम इज अथर्व शर्मा, अ क्लास 11th टू 12th मूविंग स्टूडेंट एंड अ जेईई एस्पिरेंट। तो यार ये वाली वीडियो ना जेईई 2027 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं आपको जेईई 2027 तक का प्योर कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं कि आपको क्या फॉलो करना है अभी तक। इवन अगर आपकी क्लास 11th वेस्ट भी है ना, तब भी आप बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हो। एंड यही रोड मैप मैं पर्सनली फॉलो करने वाला हूं, बिकॉज मेरे अभी भी क्लास 11th के स्कूल एग्जाम्स कंप्लीट हुए हैं और अभी बस प्रैक्टिकल्स वगैरह बचे हैं, फिर 12th आ जाएगा। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मेरी क्लास 11th में वेस्ट है, जेईई के पर्सपेक्टिव से भी और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी। जो रोड मैप मैं फॉलो करने वाला हूँ ना, और वही रोड मैप मैं आपको शेयर करूंगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं अब आगे वीडियोस कौन से लाने वाला हूँ। अब जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, कोई 10th से 11th मूविंग होंगे, 11th से 12th होंगे, 9th से 10th मूविंग होंगे, तो सबको डाउट होता है कैसे स्टार्ट करनी है क्लासेस, क्या कैसे पढ़ना है ताकि आपकी क्लास वेस्ट ना हो। तो वो सारी चीजों पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ कि कैसे कैसे करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार, बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाली है। सो गाइस, अभी मार्च आ चुका है, तो मार्च से लेकर ना नेक्स्ट मई तक का कंप्लीट रोड मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये पूरी टाइमलाइन को ना मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले आता है आपका मार्च से लेकर अप्रैल तक का टाइम। इस टाइम में आपको अपने क्लास 11th को स्ट्रॉन्ग करना है, क्लास 11th को रिवाइज करना है, या आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी उनको स्ट्रॉन्ग करना है क्लास 11th को, जिन्होंने पढ़ ली सब कुछ हो गया उनको रिवाइज करना है। अब देखो सिंपल सी बात है, क्लास 12th में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्लास 11th के लिए प्री रिक्विजिट है, लेकिन अगर आपको क्लास 11th आती ही नहीं तो आपको डेफिनेटली क्लास 12th में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली। तो अब मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। मैंने क्लास 11th का पीडब्ल्यू का जेईई रिस्टार्ट बैच ले रखा है। आई नो वो ना बहुत पहले स्टार्ट हो चुका है बैच, लेकिन मेरे स्कूल एग्जाम चल रहे थे तो मैंने इसलिए वो यूज नहीं करा था बैच। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, उसको फटाफट कवर अप करूंगा, 2x में देखूंगा एंड आई विल ट्राई टू वॉच लाइक 4 to 5 लेक्चर्स अ डे। सो तभी कवर हो पाएगा। अगर आपको पूरा साल का सिलेबस अगर सिर्फ एक महीने में करना है तो ऑब्वियसली आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल यार, इट्स ऑलवेज पॉसिबल इफ यू पुट इन योर 100% एफर्ट। अगर आपने बैच नहीं ले रखा तो आप क्या कर सकते हो कि आप बेसिकली वन शॉट की तरफ जा सकते हो, जो पीडब्ल्यू की मंजिल सीरीज है उसकी तरफ जा सकते हो। आपको बेसिकली ना सिर्फ देखना नहीं है। सपोज आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, मैं आपको अपना बताता हूँ पीडब्ल्यू को क्या टाइमलाइन रहेगी मेरी, मतलब क्या प्रोसीजर रहेगा क्या एक चैप्टर कंप्लीट करने की। मैं सबसे पहले लेक्चर देखूंगा, उसको रिवाइज करूंगा, एंड जो उसमें फिर जो डीबीपीस दी होंगी उस लेक्चर में, तो मैं उसको सॉल्व करूंगा पहले। ऐसे जब सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, डीबीपी सारी हो जाएगी, इतना थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। पीडब्ल्यू ऐप में ना एक पीवाईक्यू सेक्शन होता है, तो उस सेक्शन में जाके लगभग 25 to 30 क्वेश्चन होते हैं पर चैप्टर। मैं पहले 15 क्वेश्चन करूंगा। अब इससे क्या हो गया, मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपने सारे लेक्चर्स कर लिए, सारे डीपीपीस कर लिए, उनको रिवाइज कर लिया एंड 15 पीवाईक्यूज कर लिए। आप अपना चैप्टर कंप्लीट समझ सकते हो। देन आफ्टर अ वीक, लाइक वीकेंड्स में सैटरडे संडे, आप क्या कर सकते हो, जो आपने वही चैप्टर किया था उसके जो रिमेनिंग 15 पीवाईक्यूज थे उनको कर लो एज अ रिविजन पर्पस। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे समझ आने, आपको वो टॉपिक वीक है तो बस आपको फिर उसको रिवाइज करना है, टाइम भी बचेगा। आप नोट्स रिवाइज करने का टाइम नहीं है इतना, आप सिर्फ वही रिवाइज करो। लाइक आप क्या कर सकते हो, अगर आप ऑनलाइन करो ना, आप वन शॉट देख लो, उसके बाद कोई थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। बेसिकली मोस्टली वन शॉट्स में होती है, जैसे मंजिल सीरीज होगी उन सब में होता ही है क्वेश्चन, तो उनको कर लो। साथ में जो उसकी पीडीएफ होती है उससे उसको रिवाइज कर लो। ये कर लिया, देन आप पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है भाई जेईई प्रिपरेशन का, पीवाईक्यू। ये नहीं करोगे नहीं हो पाएगा कुछ। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट करना ही करने हैं। माय टारगेट इज टू कंप्लीट क्लास 11th बाय अप्रैल मिड। आप अपना अलग अलग टारगेट कर सकते हैं, बट कोशिश करना कि अप्रैल तक कर लो सारा। नेक्स्ट टाइमलाइन है आपकी अप्रैल में से लेकर नवंबर दिसंबर तक। इस टाइम पे आपको अपनी क्लास 12th पे फोकस करना है और साथ में जेईई का करना है। जैसे आपको पता है कि क्लास 12 बोर्ड्स में और जेईई मेंस के सेशन 1 में सिर्फ एक महीने का भी गैप नहीं होता, तो आपके पास ना बोर्ड्स के लिए अलग तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं होगा, तो आपको साथ साथ दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। अब ये अच्छी बात है कि जो क्लास 12th बोर्ड्स हैं और जेईई मेंस है तो उनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आपको बस बोर्ड्स के लिए ना अलग से थ्योरी करनी पड़ेगी। बाकी आपको ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। जेईई में आप पीवाईक्यू ज्यादा करो, उसमें थ्योरी ज्यादा करो। बाकी मैं कैसे फॉलो करूंगा, तो जो मैंने पर्सनली क्लास 10th में फॉलो करा था कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, मैंने अरिहंत की ऑल इन वन बुक ले ली थी। उसमें ना एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, लाइक समरी वाला, फुल चैप्टर समरी। तो उसमें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत ही अच्छी तरह ना उसकी पूरी समरी लिखी हुई है चैप्टर की, वो एक क्वेश्चन फॉर्म में लिखी हुई है। तो क्या था, मैं उसको पूरा रट दिया था, मैंने पूरा बहुत अच्छी तरह रट लिया था जैसे मेरे को पूरा पता था। फिर मैंने क्या किया, क्वेश्चन आया तो वो पूरा लिख दिया, तो सही नंबर मिल गया। मैं इस बार भी ऐसे करूंगा, तो आप प्रेफर कर सकते हो। बाकी नॉट स्पॉन्सर्ड, पहले बता रहा हूँ। अब यार कोशिश करना है आपके नवंबर तक क्लास 12th पूरी निपट जाए, ताकि आप दिसंबर आते आते ना क्लास 11th को रिवाइज कर लो और अपनी जेईई की थोड़ी तैयारी कर लो, पीवाईक्यू वगैरह कर लो, मॉक टेस्ट दे दो, फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट दे दो, ताकि आपको जैन मिड तक आपको पता होगा जेईई मेंस का सेशन 1 होता है, वो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो क्या है कि नवंबर तक अपने क्लास 12th कर ली, साथ साथ क्लास 12 जेईई का भी कर लिया। उसके बाद आपको अपने क्लास 11th फुल रिवाइज करने, ताकि आपको पकड़ रहे कॉन्सेप्ट में, क्योंकि यार इंसान ही हम सारे भूल जाते हैं। दिमाग में रहना चाहिए थोड़ा बहुत यार। सिर्फ यार एक साल की बात है, आप सोचो कोई ना एक साल वेस्ट कर लिया, कोई बात नहीं। जो लोग 5-5 साल से मेहनत कर रहे हैं ना, आप एक साल में करके भी उनको बीट कर सकते हो। अगर आप बहुत अच्छी तरह करोगे ना तो कर सकते हो भाई, खुद पे विश्वास रखना है। और आप पहले सुन लो, अगर इस साल बैकलॉग करने मत करो यार, इस रेस से बाहर हो जाओ बस। अपना कोई और स्ट्रीम चेंज कर लो, कुछ और कर लो। अगर बैकलॉग ही करना नहीं हो पाएगा, अगर भाई बैकलॉग तो नहीं बनने दिया इस साल, भूल जाइयो तेरे जेईई में सिलेक्शन है, भूल जाइयो, नहीं हो पाएगा भाई। अगर बैकलॉग हो गया, पूरी चीजें लगानी भाई, सब कुछ छोड़ दो। अगर लेकिन बैकलॉग नहीं करना इस साल। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है, अगर हो भी है कोई बात नहीं, 2 या 3 दिन मैक्स, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपकी टाइमलाइन आती है जैन से लेकर मार्च तक।
अब इस टाइमलाइन में क्या होता है, जेई मेंस का सेशन 1 और आपके बोर्ड्स होते हैं। तो आपको जैन में तो पूरा जेई पे फोकस करना है, अपने मॉक टेस्ट देने हैं फुल भर के। उसके बाद आपको अपनी बोर्ड की तैयारी शुरू करनी है, भाई सैंपल पेपर लगाओ, बहुत कुछ करो, उसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। लेकिन हाँ, मार्च तक तो आप बोर्ड्स वगैरह में बिजी रहोगे, तो आप आगे नहीं कर पाओगे। अब आता है आपको टाइम ड्यूरेशन मार्च से लेकर मई तक का। अब इसमें आपको पता है कि आपको दो चीजें होती हैं, जेई मेंस का सेशन 2 होता है और जेई एडवांस का पेपर होता है। कोशिश करना कि आपको जेई मेंस का सेशन 1 बहुत ही सही गया, ताकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो जाए कि यार मेरे जेई मेंस का सेशन 1 अच्छा गया, मेरे को सेशन 2 के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं, अब मैं डायरेक्टली एडवांस के लिए तैयारी कर सकता हूं। तो आपको टाइम भी बचेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा। दिस शुड बी अ प्राइमरी गोल। सो फाइनली यस, दिस वाज द कंप्लीट रोड मैप। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा क्या क्या होगा। एक बार फाइनली समराइज कर देता हूं। सो 5 पार्ट्स हैं, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले है मार्च से लेकर अप्रैल मई तक का, देन अप्रैल मई से नवंबर तक का, एंड देन दिसंबर से लेकर जैन तक का, जैन से मार्च तक का, एंड देन मार्च से लेकर मई तक का। आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड इसको गो थ्रू कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट किस वीडियो चाहिए कमेंट में बता देना। बाकी मैं मिलता हूं इसी तरह के एक और एक्साइटिंग सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।